श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 17 कलिकोदंड तथा पुरस्कार श्लोक संख्या 16 शब्दादनुवाद तात्पर्य बाई डिवाइन बेसिसी भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद। थोड़ा आवाज हरी बोल, थोड़ा आवाज ओछो करजो। राजनो हि परमो धर्म स्वधर्म स्थान पालनम शासपुण्यं यथा शास्त्रम अनापद्युत्पथामिह। शब्दार्थ राजनः राजा का ही निश्चय ही परमः परम धर्मः वृत्तिपरक कर्तव्य स्वधर्मस्था अपने नियत कर्म के प्रति आज्ञाकारी अनुपालनम सदैव शरण देने वाला शासतः शासन चलाते हुए अन्यों को यथा जिस तरह शास्त्रों के अनुसार अनापदी बिना खतरे के उत्पथान पथभ्रष्ट व्यक्ति यहाँ एक प्रकार से अनुवाद शासक का यह परम धर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता शास्त्रों के अध्यादेशों से विपद हो जाते हैं उन्हें दंड दे। तात्पर्य शास्त्रों में आपद धर्म का उल्लेख है जिसका अर्थ होता है असामान्य घटनाओं के समय का कर्तव्य। कहा जाता है कि किसी असामान्य भयावह परिस्थिति में ऋषि विश्वामित्र को कुत्ते का मांस खाना पड़ा था। आपातकाल में मनुष्य को किसी भी पशु का मांस खाने की छूट दी जा सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह भी तो नहीं है कि मांस खाने वालों के लिए नियमित कसाईघर चलाया जाए और राज्य द्वारा इस प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाए। केवल स्वाद के लिए सामान्य समय में किसी को भी मांस खाकर जीवित रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो राजा या प्रशासक को चाहिए कि इस अशिष्ट भोग के लिए उसे दंडित करे। विभिन्न कर्मों में रत विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए शास्त्रों के नियत आदेश हैं और जो उनका पालन करता है वह स्वधर्मस्थ अर्थात अपने संस्तुत कर्तव्यों का पालन करने वाला कहलाता है। भगवद गीता के 18 अध्याय में 48वें श्लोक में उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने नियत कर्मों स्वधर्मों को न छोड़े, भले ही वे सर्वथा त्रुटिहीन न हो। ऐसे स्वधर्म का आपातकाल में उल्लंघन किया जा सकता है यदि परिस्थितियों उसे विवश करे, लेकिन सामान्य दिनों में उसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। शासनाध्यक्ष को चाहिए कि वह देखें कि ऐसा स्वधर्म चाहे जैसी भी परिस्थिति हो उसे पालन करने वालों द्वारा बदला न जाए और उसे चाहिए कि स्वधर्म पालक को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करे। उल्लंघन करने वाले को शास्त्रों के अनुसार दंड देना चाहिए और राजा का धर्म है कि वह देखे कि प्रत्येक व्यक्ति शास्त्रों में नियत स्वधर्म का कड़ाई से पालन करता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साधुजातं सकलजगन्नाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परीक्षित महाराज गाय और बैल को संबोधन करते हैं और उनको कहते हुए हम सबको वास्तव में
शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। यहाँ शासक का है कि शासक को क्या करना चाहिए, शासक का परम धर्म के बारे में उनको दो चीज़ अवश्य करनी चाहिए। शासक का यह परम धर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे, और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता, शास्त्रों के अध्यादेशों से विपद हो जाते हैं, उन्हें दंड दें। जो धर्म का पालन करते हैं तो उनको संरक्षण मिलना चाहिए, ये शासक का कर्तव्य है। और जो कानून को तोड़ता है, धर्म को तोड़ता है, धर्म के जो सिद्धांत है उसको तोड़ता है, तो उनको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसीलिए दो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट में, कल्याण डिपार्टमेंट और जेल पुलिस डिपार्टमेंट। दोनों, ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट किसी को अच्छा नहीं लगता है, पुलिस का नाम देके ही, लेकिन गवर्नमेंट दोनों को चलाती है। क्यों? क्योंकि ये धर्म का सिद्धांत है। राजा का एक कर्तव्य है कि सबको संरक्षण प्रदान होना चाहिए। और लोग इतने मूर्ख है इस कलयुग में, जैसे कभी कभी कहते हैं कि भगवान राम ने भी मांस खाया था इसलिए हम भी मांस खाएंगे। लेकिन यह स्पष्ट लिखा है कि आपातकाल को छोड़कर यदि कोई अपना धर्म छोड़ देता है, आपातकाल को छोड़ के धर्म से विचलित होता है, तो उसको दंड देना चाहिए। स्पष्ट बात है। जैसे यहाँ उदाहरण देते प्रभुपाद कि विश्वामित्र मुनि ने आपातकाल स्थिति में कुत्ते का मांस खाया था, तो इसीलिए हमको ये नहीं समझना चाहिए कि कुत्ते का मांस खा सकते हैं, मांस खा सकते हैं, नहीं तो दंड के पात्र रहेंगे। यदि गवर्नमेंट दंड नहीं देगी तो ये प्रकृति हमको दंड जरूर देगी। हम देखते हैं गाय का मांस वर्ज्य है और पशु खाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी पशु की क्या आवश्यकता है खाने की? इतना सुंदर पशु मांस खाने, मतलब इतना सुंदर प्रसादम भगवान ने उपलब्ध किया है, क्या आवश्यकता है पशु मांस खाने की? क्या आवश्यकता है? पनीर, दूध, अनाज, चावल, ग्रेन्स, बीन्स, इतना पौष्टिक आहार मिलता है और टेस्टी। कभी कभी लोग देखते हैं कि मांसाहार का ये होता है, तो देखते हैं कि वहाँ ये भी होता है, शाकाहारी भोजन भी होता है, तो लोग शाकाहारी भोजन में जाते हैं। जब हम प्रसाद रखते हैं तो लोग एक जगह प्रसाद होता है और दूसरी जगह, जैसे कभी किसी की पार्टी में, शादी में, या जैसे जगन्नाथ दामोदर प्रभु के घर पे है, प्रसाद भी था और बाहर के लोगों ने बनाया हुआ खाना भी था। लेकिन सब लोग जगन्नाथ प्रभु को बोला कि हम तो प्रसाद खाने जरूर आएंगे। हाँ, तो ये इतना स्वादिष्ट रहता है। जब प्रसाद लिया, उन्होंने ग्रहण किया, प्रसाद लिया तो बोले इतना स्वाद, इतना अच्छा, बिना लहसुन प्याज, क्योंकि भगवान का जो होश कमल का मधुर अमृत मिक्स हुआ है उसमें। सोचिए, ये हम लोग ये श्लोक बोलते हैं, भगवत गीता का श्लोक बोलते हैं, भगवान के दिव्य मुख कमल से वो निकला है गंगा के समान। तो जब हम श्लोक बोलते हैं तो कितना मधुर ध्वनि उत्पन्न होता है, कितना है। हम देखते हैं कि एक श्लोक बारंबार गाते हैं, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, कितना मधुर है ये। यदि किसी को समझ में भी नहीं आता है, फिर भी इसका वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन इतना पावरफुल है। तो ये भगवान की वाणी है, तो वो वाणी, भगवान की वाणी भी अमृतमय है, और भगवान ने जो प्रसाद ग्रहण किया, जो भोग ग्रहण किया, तो वो जब देते वो भी अमृतमय है। इसीलिए ये जो व्यक्ति अपनी जीवा को प्रसाद खाने में लगाता है, जीवा का दो कार्य है, कीर्तन करना और प्रसाद ग्रहण करना। ये दो कार्य हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवा सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है।
जीवा लाल से इति उति धाय। जीवा की नाना प्रकार का जीवा चाहिए, जीवा को चाहिए अलग अलग स्वाद। और इसमें जी पशु मांस, वो जैसे हम देखते हैं कि एक सिंह होता है या कोई मनुष्य होता है, चलो वो मानव पक्षी, जब उसने एक बार मनुष्य का मांस खाया तो वो हमेशा उसको खाने के लिए दौड़ेगा। सबसे स्वादिष्ट है मनुष्य का मांस, हाँ ऐसा मैंने सुना है। तो यदि कोई टेस्ट आएगा तो वो खाएगा। इसी प्रकार ये गाय का मांस खाने का लोग शौकीन हो जाते हैं। ये असुर राक्षस गाय का मांस खाने के लिए शौकीन हो जाते हैं और तरह तरह की बात निकाल देते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने भी मांस खाया था। हाँ? अरे भाई उसने कौन सी परिस्थिति में खाया, क्यों खाया, वो तो सोचो। इस नहीं तो यदि तुम वो नहीं देखोगे, जैसे एक वर्ग है सो कॉल्ड धार्मिक लोग, वो पूरा दिन, हफ्ते में पूरा दिन मांस खाते हैं और फिर अपने धर्म स्थान में जाते हैं और हमको क्षमा कर दीजिए। प्रभुपाद कहते हैं विशेष करके क्रिश्चियन लोग पूरा वीक मांस खाते हैं, अपराध पाप करते रहते हैं और एक दिन चर्च में जाकर बोलते हैं जीसस हमारे पाप आप ले लो। प्रभुपाद बोलते हैं जीसस क्राइस्ट वो एक भगवान के भक्त है, वो तुम्हारे उनको कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी लिया है तुम्हारे पाप लेने के लिए। तुम्हारा पाप वो एक बार धोएंगे, बार बार थोड़ी धोएंगे। जब चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मद्दाई का उद्धार किया तो जगाई मद्दाई ने कमिटमेंट किया, चैतन्य महाप्रभु ने कमिटमेंट करवाया कि आज से पाप कर्म बंद, कितना भी पाप किया चलो भूल जाओ इसको, आज से पाप कर्म बंद। इसी प्रकार दीक्षा के समय भक्त को ये कहा जाता है मांसाहार नहीं, शराब नहीं, जुआ नहीं, अवैध स्त्री संग नहीं। तो एक कमिटमेंट दिया जाता है। ये कमिटमेंट धर्म है, धर्म का कमिटमेंट है। तो ये कमिटमेंट की वजह से रक्षण होता है हमारा। यदि हम ये कमिटमेंट, ये जो सौगंध लेते हैं, हम वचन देते हैं गुरु को कि हम ये नहीं करेंगे, तो ये बहुत गंभीर कमिटमेंट है, ये धर्म है। गुरु के वचन दिया, ये शास्त्र का विधान है कि ये नहीं करना चाहिए, तो हमें इसका पालन अवश्य करना चाहिए। धर्मो रक्षिता रक्षता, धर्म क्या श्लोक है, धर्म, अगर हम धर्म का रक्षण करेंगे धर्म हमारा रक्षण करेंगे, तो ये धर्म है, भगवान की आज्ञा धर्म। तो ये तो सामान्य धर्म, सामान्य बात है कि धर्म का जो पालन, अभी पशु हत्या नहीं करना, ये कोई भी प्रकार से कोई वध नहीं करना चाहिए। तो यहाँ धर्म तोड़ रहे हैं, इसीलिए ये परीक्षित महाराज कहते हैं कि राजा का कर्तव्य है कि जो धर्म का पालन करे तो उसे रक्षण दिया जाए। आज क्या है, आज की राजा प्रजा क्या करते हैं, जो धर्म का पालन करते हैं उसका उपयोग करके अपनी इंद्रिय तृप्ति के उपयोग करते हैं और उसको दबाते हैं, और जो अधर्म का पालन करते हैं उनसे लांछ लेके उसको अधर्म चला। शराब अधर्म है, मांसाहार स्लॉटर हाउस चलाना अधर्म है। तो इसका उसको ठीक है चलो चलाओ, लाइसेंस हम दे देते हैं स्लॉटर हाउस का, चलाओ कोई बात नहीं, सिक्का मार देते हैं। अधर्म उल्टा बिल्कुल करो, उल्टा। और जो प्रचार के लिए जाते हैं भगवान का नाम नहीं लेने का, जैसे हमारे लोग स्कूल में मिड डे मील के लिए कोई लोग हमारे इस्कॉन से जाते हैं, प्रसाद बना के, सो कॉल्ड प्रसाद मशीन में बनता है, मजदूर आते हैं बनाते हैं और वो प्रसाद के नाम से जाता है। लेकिन वहाँ आपको वितरण करना है तो दो चीज़ का अवश्य ध्यान रखना है, इसको प्रसाद नहीं बोलना है और कीर्तन नहीं करना है। सात्विक भोजन मैं एक बार अनाउंस कर रहा था, मैं एक्चुअली अभी सबके लिए भोजन है, इसके बाद तो गुरुमान ने तुरंत रोका, प्रसाद
भोजन नहीं है। भोजन तो सब खाते करते हैं, लेकिन हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, हम सिर्फ प्रसाद ग्रहण करते हैं। शाकाहारी भी भोजन करते हैं, हम शाकाहारी नहीं है। तो ये समझना है, ये सिद्धांत समझना है कि सिर्फ और सिर्फ प्रसाद ग्रहण करना है। तो आज गवर्नमेंट जो भी उनको प्रोटोकॉल्स है, लेकिन हम बोल नहीं सकते कि हम स्कूल में प्रसाद वितरण कर रहे हैं, स्कूल में हम कीर्तन करवाना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा है प्रसाद वितरण करना अवश्य है, करना चाहिए, लेकिन लिटिल फिलोसॉफी, कीर्तन एंड देन प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा सिद्धांत है, चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। आज का भजन में यही तो हमने गाया, हाँ यही तो भजन में हमने गाया। कि जीवों का कल्याण करने के लिए यह सुमधुर नाम जगत में प्रकट हुआ है, जो अज्ञान रूपी अंधकार से परिपूर्ण हृदय रूपी आकाश में सूर्य की भांति उदित होकर सारे अज्ञान को दूर कर प्रेम भक्ति को प्रकाशित कर देता है। ये नाम मधुर नाम, इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं आप लोग कृष्ण नाम रूपी अमृत का पान करें, जिससे कि मुझे सांत्वना प्राप्त हो। इन 14 भुवनों में श्री हरि के नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आप सोचिए, ये पूरा शास्त्रों धर्म का निचोड़ है। भक्तिविनोद ठाकुर ने पूरा धर्म का सिद्धांत निकाले और वो सिद्धांत अपने भजन में दे दिया। पूरे सिद्धांत, ये सार है। निगम कल्प तरो गलित फलम, पूर्ण पका हुआ फल। और किसका? निगम कल्प तरो, कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है ये भागवतम। और ये भागवतम का सिद्धांत इसमें भर भर के दिया है भक्तिविनोद ठाकुर ने। कितना जबरदस्त ये सिद्धांत है। सुबह उठो जल्दी, भगवान का स्वयं चैतन्य महाप्रभु हरिनाम करते थे। और हमको यदि बोले कि भाई तुम ये स्कूल में सब बच्चे को खाना खिलाओ, प्रसाद का नाम मत बोलो, हरि कीर्तन मत करो, और यहाँ चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्शन है, वो स्वयं निकलते हैं मायापुर में, नवद्वीप में कीर्तन करते हुए। तो हमें ये शिक्षा, ये धर्म है। और यदि हम सिर्फ खाना खिलाते हैं लोगों को, वो धर्म नहीं है। चाहे हम बोले ये सैंक्टिफाइड फूड है, सैंक्टिफाइड फूड यानी पवित्र भोजन है। तो कोई बोल सकता है कि ठीक है, काली दुर्गा किसी को भी ऑफर करो, पवित्र भोजन है, किसी भी देवता को ऑफर करो, पवित्र भोजन है। तो इस प्रकार से ये अधर्म है। हमें समझना चाहिए, हमें लौकिक प्रवाह में बहना नहीं चाहिए। क्योंकि जो मांसाहार करते हैं और जो शाकाहारी है वो भी एक रूप से पापी खाते हैं। यज्ञ आशीन आसीन संतो मुच्यंते सर्व किल्बिषा भूंजते ते त्वगम पाप ये पचन्ते आत्म कारणात्। जो यज्ञ में अर्पण करके, भगवान को अर्पण करके, यज्ञ यानी भगवान विष्णु, और यज्ञ में जब यज्ञ के भोक्ता है भगवान विष्णु, उनको अर्पण करते हैं, वो सब पाप से छूट जाते हैं। और सिर्फ अपने लिए जो ये पचन्ते आत्म कारण अपने लिए पकाते हैं, वो पाप खाते हैं। कल एक मेरा श्राद्ध के बारे में एक लेक्चर इसमें दिया था, तो एक भक्त का थोड़ा इंक्वायरी आया। बोला प्रभु जी, ये श्राद्ध आपने बोला कि श्राद्ध वैष्णव विधि से करना चाहिए, अच्छा है, और बाकी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, मतलब और भक्तों को श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो प्रतिदिन जैसे ही अनिल उदित होता है, अरुणाचल अरुण उदित होते हैं, तो ये सूर्योदय के पहले का समय है, जब उजास शुरू होता है। तो भक्त उससे पहले ही हरिनाम करता है, नाम सुधा रस, नाम का अमृतमय रस का आस्वादन करता है, इसीलिए उसको श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो भक्त ने प्रश्न किया कि प्रभु वो उनके लिए ठीक है, लेकिन सामान्य लोग को तो कर्मकांड से की विधि से भी श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं? तो हम उनको ऐसा बोल सकते हैं आप श्राद्ध करो, लेकिन भगवान को भोग लगा के प्रसाद सबको बांटो, यानी श्राद्ध की विधि जो भी है वो करो। तो मैंने बोला नहीं,
ये भी एक डेंजरस है, क्योंकि जो श्राद्ध की विधि करते हैं वो बोला विष्णु को ही श्राद्ध अर्पण करते हैं। लेकिन मैंने बोला कि लेकिन वो लोग तो प्रसादी भगवान को भोग अर्पण करते ही नहीं है। बोला भोग अर्पण करवाते हैं हम, लेकिन बनाते कौन है? जो भक्त नहीं है वो बनाते हैं, बामण आके बना देता है। जो बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, जैसे हम देखते हैं कभी कभी यहाँ बनता है खाना, तो कौन है ब्राह्मण? ये ब्राह्मण पैंट शर्ट पहन के आता है, टॉयलेट जाके बाथरूम जाके कुछ नहीं, हाथ धोना बोना कुछ नहीं, हाँ चंपल पहन के जो भी आए यहाँ गया वहाँ गया, जो भी लाया जो भी डाला, बात करते करते सब खाया और एक चम्मच घी डाला। तो ऐसे लोग बनाते हैं। पहले तो मैं छोटा था तो ब्राह्मण आते और धोती पहन के आते थे, हाँ, और बहुत मतलब कुछ ऐसे बीड़ी सिगरेट पीने वाले नहीं थे, वो आते थे और वो लोग भोजन बनाते थे। और मुझे याद है कि उस टाइम भी अर्पण करते थे। लेकिन अभी तो के जो भी कुकिंग वाले आते हैं, अभी तो ये आ गया है, ये कैटरिंग, 120 रुपया दो थाली, 130 दो थाली। वो लोग कैसे बनाते हैं? मेरे घर के सामने ओपन प्लॉट है, तो वहाँ तो सीजन होती है तब काले काले तपेले लेके आते हैं एल्यूमिनियम के, हाँ, और उसमें सब बनाते हैं और इतना सजावट करते हैं। ये डाइनिंग बुफे टेबल इतना अच्छा लगता है, रात को तो पूरा शकल बदल जाता है। यदि हम सुबह का फोटो गिराए, खाना बनाने वाला, हाँ बर्तन धोने वाले, वो विधि मंडप में ही सो जाते हैं, उठ जाते हैं और दातन करते करते सब आलू ये करते हैं, और उसका फोटो गिरा दे, और एक्चुअली फिर रात को तो भव्य स्वर्ग जैसा माहौल होता है, हाँ वास्तव में। और फिर उधर परोसते हैं, हाँ, और सब टेस्ट, हाँ मुंह से छोलते हैं। वही वो पानी पिया और वही रख दिया ग्लास, और बिना हाथ धोए उसी में वही करते, जैसे खाया ये किया उसी हाथ से। हाँ, तो ऐसे लोगों का हाथ का बना हुआ श्राद्ध कैसे भगवान विष्णु को कैसे अर्पण कर सकते हैं? हाँ चाखना तो पहले, हाँ नहीं तो फिर टेस्टी होना चाहिए। वास्तव में हम देखेंगे कि ये खाना बनाने वाले कैसे हैं, हम उसको छू भी नहीं सकते, ऐसा खाना है। और हमारे भक्त 16 माला करते हैं, प्रेम से नियमों का पालन करके, हाँ भोग बनाते हैं, फिर वो भोग भगवान ग्रहण करेंगे। ये लोग भी भोग के नाम पे लगाते हैं, लेकिन भगवान ग्रहण थोड़ी करेंगे, ऐसा है। तो हमारा पॉइंट क्या था कि इवन हम लोग प्रसाद के नाम से कुछ भी दे देंगे, वो प्रसाद नहीं हो जाता है। अभी हमारे यहाँ नवरात्रि शुरू होगी, तो हर रोज अनाउंस होगा, आज माता की जी का प्रसाद इस भक्त के नाम से है, इसने डोनेशन दिया है, हाँ ऐसे चलता है माता जी का प्रसाद। तो ये सब चलता है, लोगों को अज्ञान से भरे हुए हैं, और ये इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, इसीलिए ये लोग धर्म को विफत जाते हैं। किस प्रकार से देवी और देवता की पूजा करनी चाहिए, वो भी अपना उपजाया हुआ, नाचो कूदो, 10-11 बजा, जल्दी जल्दी माता जी का आरती करो, और एक की बीवी डांडिया लेके आएगी, दूसरा का वर डांडिया लेके आएगा, और दोनों खेलेंगे। ये सब अधर्म चल रहा है। ये शिक्षा के पात्र है, सजा के पात्र है राजा के द्वारा। अभी राजा के कर्तव्य, अभी राजा ही जाएगा नवरात्रि के फेस्टिवल में। अभी एक बहुत बड़ा बोर्ड है घोड़दौड़ रोड पे, एक बहुत बड़ा बोर्ड है, विश्व की सबसे बड़ी नवरात्रि, और एक लेडीज खड़ी है, हाँ? विश्व की सबसे बड़ी नवरात्रि, धर्म के नाम से ये सब चल रहा है, हाँ? अभी ये सब हो गया, और इसमें पॉलिटिशियन जाएंगे, एक्टर्स जाएंगे, हो राजा का कर दे, इसको रोकना, हाँ? इसमें कितना व्यभिचार होगा। देखिए रात को 12-12 बजे तक कुंवारी स्त्री लड़की घूमेगी, क्या होगा? व्यभिचार। किस एक सर्वे आया था, उसमें बोला था कि नवरात्रि के बाद सबसे ज्यादा गर्भपात होता है, गर्भ हत्या होती है, सॉरी गर्भपात नहीं, गर्भपात एक अलग बात है, गर्भ हत्या होती है। तो ये धर्म का पूरा ध्वंस हो रहा है, धर्म का।
यहां तो धर्म के पालन करने वाले हैं ना, उनके लिए भी बहुत सावधानी रखनी है। जो अभी कोई बोलेगा कि ठीक है मैं क्षत्रिय के धर्म के हिसाब से रहूं, अपना लोगों का रक्षा करूंगा, लेकिन यदि उसका गुण क्षत्रिय का नहीं है तो भी उसको पाप लगेगा। भगवत गीता भगवान कहते हैं अपना कर्तव्य करो, अपना धर्म का पालन करो। धर्म मीन्स ड्यूटी, कर्तव्य, उसका पालन करो। अपना स्वभाव, धर्म का एक अर्थ होता है स्वभाव, तो उसका पालन करो। यदि उसमें दोष है तो भी, क्योंकि इस भौतिक जगत में सब जगह दोष है। इवन अग्नि सबसे पवित्र माना जाता है, उसमें भी दोष है, धुआं का दोष। इसी प्रकार यदि हमारा जो स्वभाव है उसके हिसाब से हमें कर्तव्य पालन करना चाहिए, ये शास्त्र की आज्ञा है। लेकिन भागवतम, जब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि धर्म मुझे बताओ, धर्म क्या है, धर्म की मुझे शिक्षा दो, तो अपने रामानंद राय ने बताया धर्म स्वानुष्ठित पुंसम विश्वक्सेन कथासु नोत्पाद्य यदि मृतिम क्षम एव ही केवलम। नहीं नहीं, ये नहीं, ये है ना, नान्य तत्वोष कारणात्। कौन सा धर्म है, कौन सा श्लोक है? हरितोषणम, हरि को प्रसन्न, अरे वो कौन सा है श्लोक? अतः पुंबी द्विजश्रेष्ठ, हाँ, अतः पुंबी द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वानुष्ठितस्थस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। ये श्लोक बोला कि हरि सर्वश्रेष्ठ निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। तो भगवान को प्रसन्न करने का जो कर्तव्य है वो हमें करना चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये हो बाह्य, ये भी बाह्य है। यानी हमको परम धर्म, जब तक हम ये इसमें वृंदावन भक्ति में, भाव भक्ति में नहीं आएंगे तब तक सब बाह्य है, ये हो बाह्य। हालांकि ये हिसाब से हमें तो अभी हमारी अवस्था यही है, अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठ, श्रेष्ठ धर्म का पालन करने, अपना कर्तव्य करके भगवान को प्रसन्न करना है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इसको भी रिजेक्ट नहीं किया, उसको कहा ठीक है ये, लेकिन ये बाह्य है, और कुछ दो। यानी भगवान का जैसे ही उन्होंने बताया कि सख्य दास्य भाव श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ सख्य भाव है, फिर वात्सल्य भाव श्रेष्ठ है, और फिर अंत में माधुर्य भाव, श्रृंगार रस श्रेष्ठ है। तब चैतन्य बाबू ठीक है, और आगे कहो, और आगे कहो। कहने का तात्पर्य, हम तो अभी इस ये वर्णाश्रम धर्म में पड़े हुए हैं, इसका तो पालन करना ही है। लेकिन वो तो, ये लोग तो इसका भी पालन नहीं करते। भक्त लोग इसका पालन करते हैं, वर्णाश्रम धर्म का प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ तो वो धर्म को भी छोड़ देते हैं आजकल लोग। और वो भी शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। वर्णाश्रम धर्म का पालन तो भक्ति की शुरुआत है। सोचिए अभी आगे कितना दूर जाना है। और यहाँ तो अधर्म को रक्षा होती है और धर्म पालन वाले को दंड दिया जाता है। जैसे रशिया में भक्त, पहले जब सोवियत संघ था तब पूरा रशिया सब राज्य, तो उस टाइम क्या था, धर्मनिरपेक्ष। यदि कोई भक्त भगवत गीता का प्रचार करता है तो उसको जेल में भेज दिया जाता है। तो वहाँ के भक्त साइक्लो स्टाइल से भगवत गीता कहते और ब्लैक कर देते हैं ऐसे, और अगर पकड़ा गया, उनको मालूम पड़ गया पुलिस आ रही, तो भाग जाते थे। और पकड़ा गया तो उनको इतना सजा देते हैं और वो लोग को जेल में डाल दिया जाता था। ऐसा था, सोचिए आप, रशिया में ऐसी हालत थी। हम यहाँ तो, हम तो किसी को भी भगवत गीता दिखा सकते। आज तो, अभी तो गवर्नमेंट भी प्रोत्साहन दे रही है, भगवत गीता सब स्कूल में पढ़ाना चाहिए। ये बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट का बहुत आभार। लेकिन क्या पढ़ाना चाहिए भगवत गीता नाम से, वो एक बड़ा क्वेश्चन है। यथारूप पढ़ाना, यथारूप पढ़ाना चाहिए। तो ये सब बहुत धर्म की बात है, हमें धर्म का पालन करना चाहिए। और धर्म
सबसे बड़ा धर्म, सवै पुंसाम परो धर्म, सर्वोत्तम धर्म क्या है? सवै पुंसाम, सभी मनुष्य के लिए परो धर्म क्या है? सभी पुंसाम परो धर्म यतोर भक्ति न दो क्षजे, कृष्ण की भक्ति करना इस सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो हमें यही कोई भी गंभीर परिस्थिति, मतलब कोई भी विकट परिस्थिति क्यों ना, अहेतु के अप्रतिहता, यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी, आत्मा को प्रसन्न करता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये धर्म ध्वजी लेकर, धर्म का ध्वज लेकर हम दौड़ेंगे, संतुष्टि नहीं होगी। लेकिन परो धर्म का पालन करेंगे तभी हमारी संतुष्टि होगी। और वो पर धर्म है यतोर भक्ति रतो क्षजे, कृष्ण की भक्ति करना ही परम धर्म है। और यही बात है। और राजा का कर्तव्य ये एक श्लोक भी अगर कोई राजा सीख लेना, इसे भागवतम, इसीलिए ये परीक्षित महाराज इतना अद्भुत ज्ञान दे रहे। अभी धर्म कहेंगे, धर्म अभी साक्षात धर्म बैल रूप में अभी शिक्षा देंगे कल से। तो हमें ये सब ग्रहण करना है, हमें समझना है और परम धर्म को पकड़ के रखना है। ये वर्णाश्रम धर्म जरूरी है, लेकिन वर्णाश्रम टूट गया है तो हम इसको फिर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समय लगेगा वर्णाश्रम धर्म को एस्टैब्लिश करने का। हम प्रयास कर रहे हैं नंदग्राम में, फिर कुर्मग्राम में, उत्तर भारत में केशवानंद प्रभु प्रयास कर रहे हैं, उसका क्या नाम है, बद्रिकाश्रम, और भी बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। धर्म की स्थापना करना, यानी वर्णाश्रम धर्म को स्थापना करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। टूट गया, पूरा टूट गया है। अब इसको जोड़ना, काज टूटेगा, इसको जोड़ना कितना मुश्किल है। तो ऐसा ही कार्य है। तो ये प्रयास कर रहे हैं एक साइड से, लेकिन तब तक वो प्रयास हमको करना ही है, तब तक हमें भक्ति, जोर से भक्ति का प्रचार जोरदार करना है। और ये प्रयास करेंगे ताकि लाखों लोग इसमें जुड़ेंगे। तो थोड़े समय के बाद, ज़्यादा नहीं, 20, 25, 50 साल के बाद पूरे ये जो हम प्रयास कर रहे हैं वर्णाश्रम का, वो पूरे विश्व में फैलेगा। लोग जुड़ेंगे इसमें। अभी लोग जुड़ते नहीं हैं, धीरे धीरे जुड़ेंगे, लेकिन एक समय आएगा सब लोगों को जुड़ना ही पड़ेगा, कंपलसरी। अब गवर्नमेंट हमारा 50% टैक्स तो ले लेता है, हम सोचते 50% थोड़ी, 18%, 28% है। नहीं, सब देखो एक एक चीज़ में हम बिजनेस करते तो हमारे से जो टैक्स आता है, जो भी टैक्स आता है, ये बड़े बड़े, इसने टैक्स भरा, उसने टैक्स भरा, कहाँ से भरते हैं? इस कंपनी ने करोड़ों रुपए का टैक्स भरा, कहाँ? हमारी जेब से जाता है। हम एक एक चीज़ खरीद के लाते हैं, जो भी चीनी है, आटा, अभी चीनी पे भी टैक्स लग गया, जो भी चीज़ हम खरीद, चावल पे भी टैक्स, सब जगह टैक्स लग गया, वो हम टैक्स भरते हैं। कुछ भी चीज़ लेके आओ, कपड़ा लेके आओ, चश्मा लेके आओ, सब जगह टैक्स भरना है। तो पूरा गवर्नमेंट कहा जाती है, अभी धीरे धीरे 100% टैक्स हो जाएगा। जो भी कमाते हैं, जैसे फैमिली में 3-4 लड़के कमाते हैं तो घर में दे देते हैं, कोई 10,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाते हैं, घर में 2,000 फिक्स देने का, फिर माँ बाप घर चलाते हैं। अभी सिस्टम ऐसी नहीं है, पहले ऐसा था, क्योंकि अभी तो बच्चे ही 2 बच्चे होते हैं तो 2 अलग रहते हैं, बच्चे भी अलग रहते हैं और वो बच्चे का बीवी भी अलग रहती है, ऐसा अभी चल रहा है। तो सब अलग रहते हैं, लेकिन पहले 2-2 हज़ार देते थे। मैं जॉइंट फैमिली में बड़ा हुआ था, इसलिए मुझे मालूम है। एक घर के बड़े सबसे पैसे थोड़ा 2-2 हज़ार ले लेते हैं, या उस टाइम तो 25-25 रुपया लेते थे। उस टाइम पे 25 रुपये पूरा घर चलता, 100 रुपया। मेरे पिताजी का उस टाइम 300 रुपये का इनकम थी। वो 300 रुपया कमाता है, 300 रुपीज़, ऐसा माना जाता था। और 5 पैसा भी था उस टाइम, 5 पैसे में बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। अभी तो 1 रुपया है, ओ दान में डाल दो, कोई काम का नहीं। तो क्या पॉइंट था मेरा? हाँ, जो बच्चे 2-2 हज़ार देते थे, हाँ, अभी ऐसे ही गवर्नमेंट सब लाओ टैक्स लाओ, तो हमारे 10,000 तो हम गवर्नमेंट को 2,000 देते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा गवर्नमेंट 9,000 दो, 1,000 रखो अपने पास, 9,000 मुझे, ऐसा आएगा। शास्त्र की बात है, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है।
राजा से टैक्स कलेक्ट करेगा, कोई फायदा नहीं देगा। और आज हम देख रहे हैं, हम टैक्स तो देते, फायदा क्या हो रहा है? अभी तो थोड़ा बहुत भी फायदा हो रहा है, लेकिन ऐसा समय तो लोगों को वर्णाश्रम में जाना पड़ेगा। इसीलिए वर्णाश्रम फ्यूचर प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग के लिए। तो आज हम वर्णाश्रम स्थापित करेंगे तो 10-20 साल के बाद लोग जाना शुरू करेंगे। हमने 2010 से शुरू किया, तो आज बच्चे जाते हैं, लोग जाते हैं उधर, लेकिन धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ेगा तो लोग आएंगे, बहुत संख्या में आएंगे, तो ये धर्म उधर पालन होगा। लेकिन तब तक हमें प्रचार करना है, तो ये परम परो धर्म का प्रचार करना है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा दंते निधाय तृणकं पदयो निपत्ते कृत्वा चकाकुशतमेतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकलेव विहाय दूरा चैतन्य चंद्र चरण कृतानुराग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।